हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है और जब ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। तो देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहली तरंगदैर्घ्य क्या है। तो बताएं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दहली तरंगदैर्घ्य। अब हम लिखते हैं किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का वह धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके दहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। तरंगदैर्घ्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा नोट से। फिर से देख ले, दहली तरंगदैर्घ्य है क्या? किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का वह धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके दहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए लैम्डा नोट बराबर क्या होता है? लैम्डा नोट बराबर C अपॉन न्यू नोट। फिर से देख लीजिए, लैम्डा नोट बराबर C अपॉन न्यू नोट, जहाँ पे C क्या है? C हमारी प्रकाश की चाल। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं C है प्रकाश की चाल और आप जानते होंगे हमारे प्रकाश की चाल का मान क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखिए ये क्या है? ये न्यू नोट यानी कि दहली आवर्ती। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे कई बार 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। फ्रेंड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो देखिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है? वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। फिर से देख लीजिए, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है? वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे W से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे W से व्यक्त करते हैं। अब देखिए W बराबर होता है H न्यू। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फॉर्मूला होता है W बराबर H न्यू, जहाँ H क्या है? H हमारा प्लांक नियतांक और न्यू नोट है हमारा दहली आवर्ती। देखिए न्यू नोट क्या है? न्यू नोट है हमारा दहली आवर्ती। अब देखिए एक सूत्र तो हमारा ये होता है W बराबर H न्यू और देखिए इस न्यू की जगह हम न्यू नोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? C अपॉन लैम्डा नोट। ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा दूसरा सूत्र होगा W बराबर HC अपॉन लैम्डा नोट। तो यहाँ पर हमारे 2 सूत्र हो गए कार्यफलन के, W बराबर H नोट और W बराबर HC लैम्डा नोट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सूत्र लिखिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी कई बार हमारे MCQ में पूछा गया है और कई बार हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखना है हमें। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बराबर H अपॉन MV। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है? लैम्डा बराबर H अपॉन MV या लैम्डा बराबर H अपॉन P। देखिए P क्या है? P है संवेग। तो संवेग बराबर होता है M इंटू V। तो इसकी जगह हम H अपॉन P भी लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लैम्डा बराबर H अपॉन MV या लैम्डा बराबर H अपॉन P, ये दोनों ही सही हैं। यहाँ पर हमने MV की जगह P रख दिया है क्योंकि P होता है हमारा संवेग। ये हमारा संवेग का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे H क्या है? H हमारा प्लांक नियतांक है। M क्या है? M हमारा कण का द्रव्यमान और V क्या है? V है हमारा कण का वेग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए या प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं और है एक ही। आप कंफ्यूज मत होना अगर आपको लिखा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये दोनों एक ही होते हैं। तो देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हम यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या होता है? जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर से देखते हैं, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं।
इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को क्या बोलेंगे, इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ ये क्या है, ये कोई धातु है और इस धातु के अंदर क्या है, आवेशित इलेक्ट्रॉन है। अब क्या बात हो रही है, अब ये बात हो रही है कि इस पर क्या है, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। इस पर क्या है, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है, इस पर धातु पर अगर हमने प्रकाश डाला तो आपतित प्रकाश है ये, क्योंकि ये प्रकाश क्या पड़ रहा है, धातु पर पड़ रहा है। और जब ये धातु पर पड़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, उत्सर्जित कर देंगे। ये जो हमारा धातु का पृष्ठ है ना, इसकी सतह से क्या होगा, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलने लगेंगे, यानी कि उत्सर्जित होने लगेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे तो इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर से देख लीजिए, हमारा लिखा था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो जब किसी धातु पर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब हम मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई धातु है, इस धातु में क्या है, आवेशित इलेक्ट्रॉन है। अब इस पर धातु पर हम कोई प्रकाश की किरण डालते हैं, यानी कि आपतित प्रकाश हो रहा है, कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर डल रही है। और जब ये किरण इस पर पड़ेगी धातु के पृष्ठ पर, तो यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दहलीय आवर्ती से आपके समझते हैं। ये भी फ्रेंड्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दहलीय आवर्ती क्या होती है। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं, यही दहलीय आवर्ती कहलाती है। इससे कम आवर्ती के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यानी कि न्यू नोट बराबर C/λ नोट। और लैम्डा नोट क्या है, लैम्डा नोट है हमारी दहलीय तरंग दैर्ध्य। तो आपको पता होना चाहिए दहलीय आवर्ती क्या होती है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। अब देखिए, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे न्यू नोट कहते हैं, यही दहलीय आवर्ती होती है। यानी कि कुल मिलाकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और दहलीय आवर्ती सेम ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का क्या करे, उत्सर्जन करे, इसे न्यू नोट कहते हैं और यही हमारी दहलीय आवर्ती कहलाती है। और हम लिखते हैं इससे कम आवर्ती के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। और दहलीय आवर्ती का सूत्र क्या होता है, न्यू नोट बराबर C/λ नोट। और लैम्डा नोट क्या है, लैम्डा नोट हमारा दहलीय तरंग दैर्ध्य। और देखिए फ्रेंड्स, ये कई बार हमसे MCQ में पूछा गया है कि दहलीय आवर्ती का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए C/λ नोट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रभाव के नियम बताइए। तो देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन के नियम भी है कुछ। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार पूछा गया है ये, चाहे आप 3 मार्क्स की बात करो या 5 मार्क्स की बात करो, इससे एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाएगा, वो आपसे 5 मार्क्स से पूछ लिया जाएगा। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रभाव का नियम क्या होता है। तो वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव या ऊष्मा उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव या ऊष्मा उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। अब देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या होते हैं। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से देखते हैं, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए, अगला है हमारा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अब देखिए, अगला है हमारा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवर्ती बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। अब देखिए, अगला है हमारा, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यह न्यूनतम आवर्ती यानी कि दहलीय आवर्ती भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रभाव का नियम। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं। और फ्रेंड्स देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्या है, आपको बस क्वेश्चंस को समझना है और बस लिख लिख कर देखना है, क्योंकि रटा हुआ हम एग्जाम रूम में भूल जाते हैं। और क्या है, ये हमारे लास्ट के 30 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है और उनकी बार बार रिविजन करना है, क्योंकि रिविजन से ही हमें लंबे समय तक याद रहता है।
तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।